राम राम भाई सारे ने। आज की वीडियो में हम साइंस करेंगे, फिजिक्स पार्ट करेंगे साइंस का। तो रोज़ के लगभग 10-15 क्वेश्चन जो इसके डेली की वीडियो बनाऊंगे भाई, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भाई शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन, लाइट ईयर यूनिट इज़ यूज टू मेजर, यानी कि जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो क्या मापने के लिए जो है यूज़ करी जा, प्रयोग करी जा है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस हो है ना, जिनको हम किलोमीटर मीटर में नहीं माप सकते, यानी कि लाइट ईयर का मतलब हो है एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो उस दूरी न मापने के लिए जो हम लाइट ईयर यूनिट का यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने मतलब कि कितनी होती है एक हॉर्स पावर, तो 746 वाट के बराबर होती है। तीसरा क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। यो निकल कर कहाँ आया था, यो आया था ओम्स ला। उसमें क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटकर यहाँ था आया था आर। आर ने हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी कह सके हैं, रियोस्टेट कांस्टेंट भी कह सके हैं, या रेजिस्टेंस भी कह सके हैं। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर वो पूछे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो वी अपॉन आई। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट आवर। कमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक, यानी कि जो बिजनेस लेवल पर जो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क होती है स्केलर क्वांटिटी। दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब केवल उसकी वैल्यू होगी। जैसे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर, लेकिन वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होंगी। अगर कोई बोलते 50 किलोमीटर इन नॉर्थ, ठीक है ना, 50 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी। फिर अगला क्वेश्चन है, एसआई और वर्क डन की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी जूल। वर्क डन की भी और एनर्जी की भी, दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे आवे है, वॉल्यूम जब हम निकाल रहे हैं तो तीनों जैसे L इंटू बी इंटू एच, तो लेंथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। तो मीटर 3 बार गुणा होगा तो m की पावर 3। ठीक है, और मीटर क्यों लिए हम इसने, क्योंकि लेंथ की एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होगी टेस्ला, जिसको हम टी तरह रिप्रेजेंट करें। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, मैंने पहले बता दिया वो होती है दोनों की जूल। एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट, या फिर दूसरी यूनिट जूल पर सेकंड, क्योंकि इसका जो फार्मूला हुआ है वाट पावर का, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की तो होगी जूल और टाइम की होगी सेकंड, इसलिए इसको जूल पर सेकंड या फिर इस तरीके से भी लिखी मिलेगी। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि जो दाब होती है उसकी एसआई यूनिट होगी पास्कल, PA। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो होती है एम्पियर। तो आज के हो गए 13 क्वेश्चन।
बाकी करेंगे कल, यानी कि रोज़ के 10 12 15 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डेली करेंगे।